जितने भी क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए वहां पे आप लोगों का एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। तो क्लास 11 स्टैंडर्ड में वहां पे प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट और क्लास 12 में वहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये दोनों चैप्टर के अंदर आप सभी लोगों को ये जो भी वहां पे एडजस्टमेंट होता है जिसके अपन वहां पे बोलते हैं बैड डेट्स क्या होता है, सेकंड वहां पे होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, और तीसरा वहां पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें है ना, तो ये चीजें वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तकलीफ देती है और वहां पे स्टूडेंट को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीजों का वहां पे इफेक्ट एग्जैक्टली किस तरीके से वहां पे हम लोग दे। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए क्या करूंगा दोस्तों, ये जो तीनों टर्म्स है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड तीसरा वहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, से तीनों टर्म्स पहले आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग वहां पे देखेंगे और लास्ट में वहां पे हम लोग देख लेंगे कि जब भी हम लोगों को फाइनल अकाउंट का वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो वो टाइम पे इसके इफेक्ट्स वहां पे एग्जैक्टली किस तरीके से जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देखोगे तो मैं आप लोगों को मेक श्योर करता हूं कि आप लोगों को वापस ये वाले एडजस्टमेंट में वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। राइट, सो सबसे पहले देखो यार कि बैड डेट्स क्या होता है, ये समझने के लिए वहां पे हम लोगों को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली डेटर्स क्या होता है। ओके, अभी हमेशा याद रखना दोस्तों, डेटर मतलब वो पर्सन होता है जिसके पास से मुझे वहां पे पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक सेलर हूं और आप एक वहां पे बायर हो, मैंने आप लोगों को वहां पे किसी गुड्स को उधारी पे आपको बेचा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्यूचर में मैं आप लोगों के पास से वहां पे पैसा लूंगा क्या नहीं लूंगा, जो भी मैंने आपको माल बेचा? हाँ सर, आप पैसा वहां पे जरूर लोगे। तो ये केस में है ना, वहां पे आप मेरे बन जाओगे डेटर। तो हमेशा याद रखना, डेटर मतलब ऐसा कोई भी पर्सन होता है जिसके पास से हम लोगों को किसी ना किसी रीजन की वजह से वहां पे क्या करना है, बोलो, पैसे को लेना है। ठीक है, अभी सेकंड वहां पे हम लोग देखेंगे बैड डेट्स क्या होता है। अभी देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लो किसी रीजन की वजह से आपके पास से मुझे जो भी पैसा लेना था, ओके, आप मेरे कौन थे, डेटर थे, तो आपके पास से मुझे वहां पे जो भी पैसा लेना था ना, तो किसी रीजन की वजह से क्या हो गया कि आप मुझे वो पैसा नहीं चुका पाए, आपने मुझे वो पैसा वहां पे दिया क्या, बोलो, नहीं दिया। ठीक है, इन शॉर्ट वहां पे मेरे जो पैसे थे ना वो डूब गए। मतलब जब भी हम लोगों को डेटर के पास से कोई भी पैसा अगर लेना होता है लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर मान लो वो डेटर हम लोगों को वो पैसा नहीं देता है या नहीं वो चुका पाता है, ठीक है, तो वो हमारे वहां पे कौन बन जाते हैं, बोलो, बैड डेट्स बन जाते हैं। समझ में आया पक्का? जब डेटर हमको पैसा नहीं दे पाएगा तो वो पर्सन हमारे लिए वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो, अपन उसको बैड डेट्स बोलेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कंसेप्ट होता है जिसका नाम है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चाहिए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी अपन इसको वहां पे बोल सकते हैं, या इसके जगह पे आप इसको है ना वहां पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप अगर वहां पे आप देखोगे तो इसको आईडीडी भी बोलते हैं अपन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या रहता है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वहां पे गुड्स बेचे, बराबर, उधारी पे बेचा ऑब्वियसली, राइट, तो वो केस में आप वहां पे कौन बन गए मेरे, बोलो, वहां पे डेटर्स बन गए। अभी मान लो किसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास से मुझे जो भी पैसा लेना था ना वो पैसा शायद मुझे आप लोगों के पास से नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, भला क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मान लो कि आपके घर में ना, समझे, आपका जो शॉप है मान लो, राइट, तो आपके बिजनेस में वहां पे समझो कुछ रीजन की वजह से वहां पे फायर लग गया, आग लग गई, ठीक है, तो फिर वहां पे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो आप वहां पे बड़े अच्छे इंसान हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, मतलब जो भी मेरा डेटर है वो बड़ा अच्छा है, ओके, बट उसके वहां पे कोई तो भी ऐसा एक सरकमस्टेंस हुआ या ऐसी कुछ वहां पे उसके घर में या उसके दुकान में या उसके बिजनेस में वहां पे कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी है ना वो मुझे पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बस मुझे लग रहा है, सेलर को लग रहा है कि शायद मेरा डेटर जो है ना मुझे कुछ रीजन की वजह से पैसा चुका ना पाए। ठीक है, तो ये केस में वहां पे ना मैं क्या करूंगा, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्लास 11 में वहां पे हम लोगों ने जो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके अंदर वहां पे प्रूडेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में वहां पे आप लोगों को डेटर के पास से शायद पैसा नहीं मिलेगा, तो वो केस में आप क्या करो, उसका है ना अभी से प्रोविजन आप आपके बुक्स में करके रखो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे डेटर हो और आपके पास से मुझे मान लो वहां पे 2 लाख रुपया रिसीव करना है, ठीक है, लेकिन मान लो आपके शॉप में वहां पे आग लग गया, तो मुझे अभी लगा कि 2 लाख में से ना शायद आप मुझे वहां पे 50,000 रुपए नहीं दोगे, भला क्या, ऐसे मुझे लग रहा है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, आप जो मेरे बुक्स में 2 लाख के डेटर्स दिख रहे हो ना, तो उसके अगेंस्ट में वहां पे 50,000 रुपए का एक प्रोविजन करके रखूंगा। तो हमेशा याद रखो, प्रोविजन करने की वजह से वहां पे क्या होता है दोस्तों, तो उसके वजह से वहां पे हमारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है
उसमें से ये जो 50,000 रुपए है ना, उतना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक रिजर्व क्रिएट होगा। ठीक है, हमेशा रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से अपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपन क्या कर रहे हैं, बोले इनडायरेक्टली एक रिजर्व करके मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कल जाके आप मुझे वो 50,000 रुपया ना भी दे पाए तो मेरे वहां पे मतलब क्या होगा कि मैं उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। वहां पे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने पहले से उतना जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ये साइड में निकाल के रखा हुआ है, जिससे वहां पे मुझे आने वाले टाइम में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा रखना दोस्तों। अभी आप बोलेंगे सर नुकसान कैसे नहीं होगा, मतलब ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों से मुझे 50,000 मान लो नहीं भी मिले, ठीक है, तो वहां पे मेरा लॉस होगा, राइट, बट मैंने वहां पे ऑलरेडी उसका प्रोविजन करके रखा है, मतलब आगे मुझे वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझा क्या? तो ऐसा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे हम लोगों को ये करना पड़ता है कि अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वहां पे कोई मुझे लॉस हो सकता है, तो उसका आप अभी से क्या करो, प्रोविजन करके रखो। इसको ओके, इसको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, मुझे बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे बहुत बार आप लोगों को एक फोर्थ वाला आइटम दिया जाता है आपके फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर, जिसको अपन वहां पे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बोलते हैं, बोलो डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, या इसको अपन वहां पे बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या बोलते हैं, बोलो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलते हैं। ओके, अभी देखो यार दोस्तों, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रहता है, क्या रहता है समझो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे वहां पे 5 लाख के डेटर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूं, मतलब आपको शायद ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो मेरे कितने के डेटर्स है, बोलो 5 लाख के डेटर्स है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 लाख के डेटर में ना शायद मेरा वहां पे समझो मिस्टर ए नाम का एक डेटर, ये मेरे वहां पे टोटल डेटर्स है 5 लाख के। ठीक है, इसमें मान लो मेरा वहां पे मिस्टर ए नाम का एक डेटर है, जिसके पास से मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपया लेना है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना यार कि जब तक मैं वहां पे ए को थोड़ा बहुत कैश डिस्काउंट नहीं दूंगा ना, तब तक शायद वो मुझे मेरा पैसा नहीं देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो फिर वहां पे मैं क्या कर रहा हूं मालूम है क्या, कि फ्यूचर में जाके शायद मुझे मिस्टर ए को वहां पे ना 5,000 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया उसके पास से जो लेना है मुझे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसको ना थोड़ा सा लालच देने के लिए, उससे पैसा निकाल के लेने के लिए मैं उसको बोलूंगा एक काम कर भैया, 1 लाख मत दे, 5,000 का डिस्काउंट ले ले, बाकी का 95,000 मुझे तुरंत दे दे। समझा क्या? तो जब भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे डेटर के पास से जब भी हमको कोई पैसा अगर रिसीव करना है, लेना है, ओके, तो वो केस में हम लोगों को उसको शायद फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो वो वाले हमारा फिर फ्यूचर में क्या होगा, मुझे बोलो, जैसे अपन ने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का वहां पे देखा, उसी तरीके से यहाँ पे भी शायद अगर मुझे फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ा तो वहां पे तो मेरा एक्सपेंडिचर या लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो उसका भी प्रोविजन में वहां पे क्या करता, बोलो, पहले से बना के रखता हूं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी कंसेप्ट है, मतलब जो भी अपना बैड डेट्स होता है वो क्या होता है, सेकंड आप लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या आरडीडी ये क्या होता है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, ये तीनों चीजें आप लोगों को वहां पे शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा दोस्तों, मुझे कमेंट में वहां पे जरूर बोलना, और अगर आपको ये समझ में होगा तो कमेंट में वहां पे जरूर लिखना कि हाँ सर मुझे वहां पे समझ में आ गया करके, प्लीज वहां पे कमेंट में लिखना। ओके, चलो अभी हम देखते हैं सर इसके वहां पे ना एग्जैक्टली इफेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, प्लीज पूरा फोकस बनाए रखना, और शायद थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में, बट अच्छे से बने रहना। मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप अगर एक बार देख लोगे तो वहां पे आपको वापस ये बैड डेट्स का या आरडीडी या जो भी डिस्काउंट ऑन डेटर्स है इसका आपको वापस कोई टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, सुनो। देखो दोस्तों, बहुत बार है ना हम लोगों को उन्होंने एग्जाम के अंदर ऊपर ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया रहता है अपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में। ठीक है, और नीचे वहां पे उन्होंने हम लोगों को है ना यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी रहती है। क्या दी रहती है, बोलो, एडजस्टमेंट्स दी रहती है। ओके, अभी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को वहां पे बोलूंगा, उतना प्लीज वहां पे आप याद रखना। अभी देखो दोस्तों, ये जो भी उन्होंने हम लोगों को वहां पे एग्जाम के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया रहता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में क्या दिया, मुझे बोलो, एक ट्रायल बैलेंस ऐसा वहां पे दिया हुआ है। ओके, प्लीज ध्यान देना। अभी क्या होता है कि बहुत बार है ना आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे डेबिट साइड में दिखेगा बैड डेट्स करके। क्या दिखेगा, मुझे बोलो, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट में उन्होंने लिखा है बैड डेट्स, और यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा है 20,000। कितना लिखा है, बोलो, 20,000 लिखा है। ठीक है, मान लो उसी तरीके से आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है 5,000। ठीक है, प्लीज समझ लेना अच्छे से। इसके साथ साथ उन्होंने हम लोगों को वहां पे एडजस्टमेंट में फॉर एग्जांपल दिया है पहला कि वहां पे एडिशनल बैड डेट्स ऐसा दिया रहेगा आपको, एडिशनल बैड डेट्स,
ऐसे आप लोगों को वहां पे लिखा है, मान लो फॉर एग्जांपल कितना बोलो 10,000, ठीक है। या कभी कभी एडिशनल बैड डेट्स की जगह पे वो ऐसे भी बोलते हैं कि समझो मिस्टर ए बिकम्स इंसॉल्वेंट वगैरह वगैरह, ऐसे भी आप लोगों को वो देंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे देंगे ना वो कि कोई हमारा डेटर ये इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो एज गुड एज आपका बैड डेट्स ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड। और इसके बाद वहां पे आपको दिया है, समझो क्या, प्रोविजन फॉर, आप क्या करो वहां पे डाउटफुल डेट करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वहां पे आपको करना है, मान लो फॉर एग्जांपल एट द रेट ऑफ 3%, ऐसे आपको मान लो वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके आगे मान लो आप लोगों को और एक दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर, ओके। यहाँ पे आपको दिया है मान लो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट मान लो फॉर एग्जांपल 1%, ठीक है, ऐसे आपको दिया है। और आप लोगों को मान लो ट्रायल बैलेंस में उन्होंने यहाँ पे देते टाइम डेटर्स का भी फिगर दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका 5 लाख, कितना डेटर्स दिया बोलो 5 लाख दिया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली फिर ये सारी चीजों को वहां पे किस तरीके से हम वहां पे सॉल्व करेंगे। प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं आप लोगों को जो भी बात बोलूंगा ना, प्लीज शांति से समझना, हमेशा याद रखना दोस्तों, ट्रायल बैलेंस के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है बराबर, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी उन्होंने हम लोगों को आइटम दिए रहते हैं ना, उसका हमेशा और हमेशा वहां पे एक इफेक्ट जाता है। कितना जाता है मुझे बोलो? एक इफेक्ट जाता है। प्लीज ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए आइटम का सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर अगर उन्होंने वहां पे हम लोगों को कुछ अगर चीजें दी होगी तो उसका हमेशा एटलीस्ट 2 इफेक्ट जाएगा। ट्रायल नीचे एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने वहां पे हमको जो भी चीजें दी है उसका वहां पे एटलीस्ट कितने इफेक्ट जाएंगे मुझे बोलो जल्दी से बच्चों? यहाँ पे इसके 2 इफेक्ट जाएंगे, कम से कम 2, भला क्या ज्यादा से ज्यादा वहां पे 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या याद रखना है मुझे बोलो? एडजस्टमेंट के अंदर जो भी चीजें रहेगी उसके 2 इफेक्ट वहां पे आप चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखो। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम का एक इफेक्ट जाएगा हमेशा, और एडजस्टमेंट के अंदर, या इसको हम लोग वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, भला क्या कभी कभी आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा या वहां पे आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, याद रहेगा पक्का? जी सर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट के अंदर, उन्होंने वहां पे हमको जो भी चीजें दी है उसके एटलीस्ट वहां पे कितने इफेक्ट जाते हैं मुझे बोलो? 2 इफेक्ट जाते हैं। इतना समझ में आया? जी सर, इतना समझ में आ गया, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो, देखो दोस्तों, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर उन्होंने हम लोगों को कोई भी वहां पे बैड डेट्स दिया रहेगा ना, तो ये इसको वहां पे हम लोग बोलेंगे ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। प्लीज ध्यान देना, इसको हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे मुझे बताओ? तो इसको वहां पे हम लोग बोलेंगे ओल्ड बैड डेट्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे बोलो जल्दी से बच्चों? ओल्ड बैड डेट्स वहां पे हम इसको बोलेंगे, ठीक है। वहां पे आप भी इसको चाहिए तो लिख के रख सकते हो। और उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर वहां पे समझो हम लोगों को कोई अगर आरडीडी दिया है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर उन्होंने हम लोगों को मान लो वहां पे कुछ दिया है, तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे ओल्ड आरडीडी। कम ऑन, क्या बोलेंगे मुझे बोलो? ओल्ड आरडीडी बोलेंगे। इतना समझा? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम का एक इफेक्ट, और उसको हम लोग वहां पे बोलेंगे ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अभी एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने हम लोगों को वहां पे जो भी बैड डेट्स दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो, एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने वहां पे मुझे ये वाला बैड डेट्स दिया, दिख रहा है आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। तो इसको वहां पे हम लोग बोलेंगे बच्चों न्यू बैड डेट्स। कम ऑन, जल्दी से मुझे बोलो, क्या बोलेंगे मुझे बोलो? न्यू बैड डेट्स बोलेंगे। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स। फर्क समझा? यस सर, ओके। उसी तरीके से एडजस्टमेंट के अंदर अगर कोई यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर मुझे यहाँ पे उन्होंने दिया रहेगा ना, तो इसको मैं वहां पे बोलूंगा ये मेरा वहां पे न्यू आरडीडी है। कम ऑन, क्या है मुझे बोलो? न्यू आरडीडी है। एडजस्टमेंट के अंदर अगर कोई वहां पे मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया रहेगा तो उसको हम लोग वहां पे बोलते हैं न्यू आरडीडी। इतना समझा के बताओ? जी सर, समझ में आ गया। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग वहां पे क्या करेंगे मालूम है क्या? हम लोग सीधा सीधा जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट में। किधर जाएंगे बोलो? बैलेंस शीट के एसेट में वहां पे चले जाएंगे। गए आप लोग? ठीक है सर। अभी सबसे पहले वहां पे आप लोग क्या करोगे दोस्तों? ये जो डेटर्स है ना, ये डेटर्स वहां पे आप ऐसा लिखोगे। लिखा आप लोगों ने? ठीक है सर। अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? डेटर का कितना फिगर उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है बताओ? यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को 5 लाख का फिगर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? मैं वहां पे चले जाऊंगा बैलेंस शीट के एसेट में, और वहां पे बैलेंस शीट के एसेट में मैं जब डेटर्स में जाऊंगा, ठीक है, तो डेटर्स में जाके वहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों मुझे बोलो? तो वहां पे मैं लिख दूंगा 5 लाख। वहां पे कितना लिखूंगा मुझे बोलो? मैं 5 लाख लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 लाख लिख दिया, ओके।
अभी आप लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, इसके साथ साथ वहां पे ना आप लोगों को और एक वहां पे अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनेगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी आप लोगों को वहां पे फाइनल अकाउंट्स में बैड डेट्स और आरडीडी दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पे क्या करना है, सीधा सीधा चले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे जाओगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे आप चले जाओगे और वहां पे आप लोग लिखोगे टू बैड डेट्स। ओके, वहां पे आप लोगों को लिखना है टू बैड डेट्स, राइट। इसके नीचे एक वहां पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना है, बहुत इजी जाएगा। फिर वहां पे आपको एक चीज लिखना है, पहले लिखना है आपको ओल्ड बैड डेट्स। क्या लिखना है बोलो, ओल्ड बैड डेट्स लिखना है। फिर वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है बोलो, न्यू बैड डेट्स लिखना है। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे बोलो, न्यू आरडीडी करोगे और माइनस वहां पे आप लोग करोगे ओल्ड आरडीडी। समझा क्या नहीं समझा, एक बार वापस ध्यान देना। जब भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट में बैड डेट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट आएगा, वहां पे आप सभी लोग P&L अकाउंट के डेबिट में जाओगे, वहां पे आप लिखोगे टू बैड डेट्स और उसके नीचे आप वहां पे चार चीजें लिखोगे। पहला लिखोगे ओल्ड बैड डेट्स, फिर आप लिखोगे वहां पे न्यू बैड डेट्स, फिर आप लिखोगे वहां पे न्यू आरडीडी और माइनस आप वहां पे करोगे ओल्ड आरडीडी। एक बार इसको पोएम के फॉर्मेट में हम बोलते हैं, ठीक है। P&L के डेबिट में टू बैड डेट्स, ओके। फिर क्या लिखोगे, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक बार जल्दी से बोलो, चलो। टू बैड डेट्स लिखा आपने P&L के डेबिट में, वेरी गुड। फिर वहां पे क्या आएगा, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। याद रहेगा मुझे बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे करना है। अभी देखो ओल्ड बैड डेट्स आपको कहां से मिलेंगे मुझे बोलो, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे। तो वहां पे आप लोग क्या करोगे दोस्तों, ये जो ओल्ड वाली चीज है ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। इज दैट क्लियर। और जो भी न्यू वाली चीज है आपको कहां से मिलेगी मुझे बोलो, एकदम बराबर एडजस्टमेंट से मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी और एक बात याद रखना दोस्तों कि आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में उन्होंने जो भी बैड डेट्स दिया है ना, ठीक है, वो डायरेक्टली आप कहां पे लिखोगे बोलो, P&L अकाउंट के डेबिट में। मान लो यहाँ पे आप लोगों ने उसको लिख दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को जो भी आरडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है 5,000 का, वो भी आप कहां पे लिखोगे मुझे बोलो, P&L अकाउंट में वहां पे आप माइनस करके लिखोगे। समझा क्या नहीं समझा, हमेशा याद रखना माइनस वाली फिगर ब्रैकेट में लिखने का, माइनस वाली फिगर ब्रैकेट में लिखने का। याद रहेगा मुझे बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझा, जी सर समझा, ओके। अभी क्या करना है सुनो, और एक पॉइंट याद रखना, जो भी आप लोगों के ओल्ड बैड डेट्स होते हैं ना, या जो भी आप लोगों के ओल्ड आरडीडी होते हैं ना, इसको कभी भी बैलेंस शीट के एसेट में के डेटर में से माइनस नहीं करने का रूल दिमाग में फिट रखना। क्या रखोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए इस चीजों का सिर्फ एक ही इफेक्ट रहेगा, तो उसका हमने P&L में डाल दिया, जी सर। तो हमेशा याद रखना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी बैड डेट्स आरडीडी होते हैं उसको डेटर में से कभी भी माइनस नहीं करते, डेटर में से माइनस नहीं करेंगे। याद रहेगा मुझे बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी मैं वहां पे चले जाऊंगा, किधर बोलो, बैलेंस शीट के एसेट्स में गए यहाँ पे, ओके। अभी सबसे पहले क्या करूंगा ध्यान देना, मैं डेटर्स में से यहाँ पे ना सबसे पहले हमेशा याद रखो हम लोगों को बैड डेट्स माइनस करना होता है। क्या करना होता है बोलो, बैड डेट्स, ठीक है। और अभी आप मुझे बताओ कौन से बैड डेट्स माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा न्यू बैड डेट्स माइनस करते हैं। कौन से करते हैं वो डेटर में से, हमेशा न्यू बैड डेट्स वहां पे माइनस करते हैं, ठीक है। याद रहेगा। अभी आप बोलेंगे सर अगर एग्जाम में बैड डेट्स नहीं दिया रहेगा तो इग्नोर करो, माइनस नहीं करने का, समझा क्या। तो देखो न्यू बैड डेट्स कितना दिया उन्होंने हम लोगों को एडजस्टमेंट में, मुझे बताओ 10,000 दिया है। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख में से यहाँ पे 10,000 पहले माइनस कर दूंगा। समझ में आया, हाँ सर। तो डेटर में से सबसे पहले आप वहां पे बैड डेट्स माइनस करोगे और बैड डेट्स माइनस करने के बाद वहां पे आप लोगों को कितने डेटर्स आ रहे हैं मुझे बोलो, 4,90,000, ठीक है। उसको हम हमारे समझने के लिए बोलेंगे गुड डेटर्स। क्या बोलेंगे मुझे यहाँ पे बोलो, गुड डेटर्स बोलेंगे। बैड डेट्स को माइनस करने के बाद वहां पे जो भी डेटर्स आएंगे उसको हम वहां पे गुड डेटर्स बोलेंगे। इतना समझ में आया क्या बताओ, वेरी गुड, ओके। अभी आप लोगों को क्या करना है मालूम है, सेकेंड यहाँ पे ना बैड डेट्स होने के बाद वहां पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के करना है एडजस्टमेंट, ठीक है। कितना बोल रहा है यहाँ पे, मान लो वो 3% हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, ध्यान देना दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मेरी बातों को, राइट। मैं वहां पे चले जाऊंगा डेटर्स में, ओके। बैड डेट्स माइनस करने के बाद वहां पे मेरे जो भी डेटर्स आएंगे 4,90,000 के, उसके ऊपर चले जाऊंगा और यहाँ पे मैं करूंगा माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा मैं यहाँ पे करूंगा, ओके। अभी 4,90,000 का 3% कितना आएगा मुझे बताओ, प्लीज वहां पे आप कैलकुलेट करो। 4,90,000 का 3% राइट,
ये मेरा वहां पे आ रहा है 14,700। ओके 14,700, तो ये भी मैं क्या करूंगा मुझे बोलो 4,90,000 में से माइनस करूंगा, मेरा इनर में वहां पे बचेगा 4,75,300। बोले इतना समझा क्या? सबसे पहले डेटर में से मैंने क्या किया, न्यू बैड डेट्स माइनस किया, वो होने के बाद मुझे क्या मिले, गुड डेटर्स मिले। उसके ऊपर मैंने वहां पे क्या किया बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया। समझ में आया क्या? वेरी गुड। अभी ये जो भी डेटर्स आएंगे ना दोस्तों, तो इसके ऊपर वहां पे क्या आता है बोलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आता है। समझ में आया? तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अपन माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर, क्या करेंगे बोलो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना बोले, इसके ऊपर वहां पे 1% उन्होंने दिया है, तो एक काम करो, इसके ऊपर वहां पे आप लोग 1% कैलकुलेट करो, जो आ रहा है 4753। ठीक है, और ये माइनस करने के बाद वहां पे आपका जो भी फिगर आएगा दोस्तों, वो आपका कहां पे जाएगा बोलो, आउटर कॉलम में वहां पे चले जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों के वहां पे जो आए ना, अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये वहां पे आपके आ गए दोस्तों फाइनल डेटर। समझा? तो आप लोगों के बैलेंस शीट में डेटर्स का फिगर कितना दिखना चाहिए मुझे बोलो, इतना दिखना चाहिए। क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया? पक्का क्लियर है? डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस करने का दोस्तों, बैड डेट्स। वो भी कौन से, न्यू वाले। कहां से? एडजस्टमेंट से मिलेंगे। ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स कभी भी डेटर में से माइनस होते नहीं है, दिमाग में फिट रखना। ठीक है, सेकंड, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, गुड डेटर्स। उसके ऊपर क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जाने के बाद जो डेटर आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करने का। ऐसा कभी नहीं करने का, पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स किया बाद में प्रोविजन, वहां पे आपका गलत हो गया। पहले बैड डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इतना समझा के? वेरी गुड। अभी देखो इसका एक इफेक्ट तो वहां पे हम लोगों ने डेटर में से माइनस किया। ठीक है, अभी सेकंड इफेक्ट क्या आएगा समझो, तो जो भी मेरे न्यू बैड डेट्स यहाँ पे मैंने माइनस किए ना, उसको मैं यहाँ पे भी लिखूंगा मेरे P&L अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे मैं 10,000 लिख दूंगा दोस्तों, और न्यू आईडीडी यहाँ पे कितना है, 14,700, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 14,700। ठीक है, और ये चारों चीजों का जो फाइनल मेरा आंसर आएगा, राइट, जैसे 20,000 प्लस 10,000 प्लस 14,700 माइनस 5,000। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 39,700, और ये जो फिगर है ये मेरा P&L अकाउंट के आउटर कॉलम में चले जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ओके, ये पोएम के अंदर डिस्काउंट ऑन डेटर का दूर दूर तक संबंध नहीं आता है, प्लीज दिमाग में रखना। ठीक है, और ये जो भी मैंने डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ पे माइनस किया ना, ओके, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आप P&L अकाउंट में अलग से दोगे। क्या बोलो, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। समझा क्या? ये अलग से आएगा, राइट, ये बैड डेट्स के पोएम के अंदर आएगा क्या बोलो, नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से वहां पे आपको क्या करना है बोलो, इसके इफेक्ट वहां पे देने होते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसके साथ साथ वहां पे आपको मैं और एक बात बोलता हूं, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, हम लोगों को क्वेश्चन के एडजस्टमेंट के अंदर है ना, वहां पे दो चीजें दी रहती है। पहला दिया रहता है, हम लोगों ने वहां पे कुछ क्रेडिट सेल किया है, ओके, लेकिन इसको हम लोगों ने वहां पे रिकॉर्ड करना भूल गए। हम लोगों ने वहां पे क्रेडिट सेल किया है क्या मुझे बोलो, जी किया है, बट वो रिकॉर्डेड है क्या, नहीं, वो अनरिकॉर्डेड। ठीक है, ऐसे आपको वहां पे कभी कभी दिया रहता है। या सेकंड, आप लोगों को वहां पे ऐसा भी दिया रहता है कि आप लोगों का जो भी बिल्स रिसीवेबल है ना, वो डिसऑनर हुआ। वो क्या हुआ बोलो, डिसऑनर हुआ। समझा क्या? तो देखो, अगर आप लोगों को ऐसे कुछ अगर एडजस्टमेंट वहां पे आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा फाइनल अकाउंट में, राइट, और अगर इसके साथ साथ वहां पे आपको बैड डेट्स बोलो, या जो भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया आईडीडी बोलो, या वहां पे हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलो, अगर ये भी आपको दिया होगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये सारी चीजों की शुरुआत करने के पहले आप लोगों को ये दो एडजस्टमेंट को पहले कंप्लीट करना है, और ये दो एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी डेटर मिलेगा, इसके ऊपर ये सारी चीजें वहां पे आपको करनी है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट सेल वहां पे हम लोगों ने किया, अभी जैसे आपको पता है अपना ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना था, 5 लाख था, ठीक है, और मान लो वहां पे हमारा क्रेडिट सेल 70,000 दिया था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, राइट, तो इसके पहले हम लोगों को इफेक्ट देना पड़ेगा। क्या आएगा इसके इफेक्ट? तो सबसे पहले वहां पे हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको वहां पे हम लोग है ना पहले सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सेल बढ़ जाएगा, और दूसरा वहां पे हम लोग डेटर्स के अंदर भी ऐड करेंगे, सेल के अंदर भी ऐड करेंगे और डेटर्स के अंदर भी वहां पे हम ऐड करेंगे। तो मान लो 5 लाख के मेरे डेटर्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर वहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले ये जो 70,000 है ना मेरे क्रेडिट सेल के, ये ऐड करूंगा,
फिर यहाँ पे मुझे डेटर्स कितने मिलेंगे, 5,70,000 मिलेंगे। समझ में आए? ये सब कहाँ पे होगा मुझे बोलो? ऑब्वियसली ये सब बैलेंस शीट के एसेट में होगा। आपने बैलेंस शीट के एसेट में पहले ये डेटर का 5 लाख लिखा है, राइट, और इसके बाद आप लोगों ने वहां पे क्या किया, 70,000 को और वहां पे ऐड किया, ठीक है। अभी उसी तरीके से अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, वहां पे प्लीज आप इसके इफेक्ट लिख के रखना। जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ऐसा अगर आपको एडजस्टमेंट अगर दिया है, तो सबसे पहले वहां पे आप क्या करोगे, जो भी आप लोगों का बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट रहता है, आपको दिया रहेगा उन्होंने, ओके, उसमें से माइनस करोगे। मान लो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है वहां पे 10,000 का, ठीक है, तो वहां पे आप पहले क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल में से आप 10,000 माइनस करोगे। सेकंड आप क्या करोगे, आपके जो भी डेटर्स है ना बच्चों, उसके अंदर ये ऐड करोगे। डेटर्स के अंदर ये क्या करोगे बोलो, बिल्स रिसीवेबल का ऐड करोगे। समझा? जो डिसऑनर है वो ऐड करोगे। हमेशा याद रखो, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो वहां पे बिल्स रिसीवेबल कम होता है और डेटर बढ़ता है। रूल याद रखना, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, यहाँ पे मेरे ना जो भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर था ना 10,000, उसके लिए डेटर बढ़ेंगे। मैंने बोला हाँ सर, तो यहाँ पे मैं 5,80,000 में लिख दूंगा। पहले मैं यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट सेल को जो अनरिकॉर्डेड था उसका इफेक्ट दिया, फिर वहां पे मैंने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का वहां पे इफेक्ट दिया, और ये होने के बाद ध्यान देना, ये दोनों करने के बाद यहां पे मेरे फिर जो डेटर्स आएंगे ना दोस्तों, ये डेटर के ऊपर फिर वहां पे वापस न्यू बैड डेट्स करूंगा माइनस। समझा क्या नहीं समझा? ये डेटर के बाद वहां पे न्यू बैड डेट्स करना है। हमेशा ये एडजस्टमेंट पहले आएगा, फिर बैड डेट का आएगा, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आएगा, फिर वहां पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स का आएगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का क्लियर है क्या? देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सेकंड नंबर पे बैड डेट्स का देते और 6 नंबर पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल देते, तो फिर वहां पे आपको पहले 6th एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर सेकंड पे जाने का। मान लो आपको वहां पे समझो उन्होंने बैड डेट्स के बारे में फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, ओके, यानी उन्होंने मान लो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4th में दिया है, तो पहले आपको बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर करना पड़ेगा, फिर बैड डेट्स का करने का। दिमाग में बैठा क्या नहीं बैठा मुझे बताओ। एक चाहिए तो वहां पे आप प्लीज फॉर्मेट लिख के रखो। देखो लेक्चर बड़ा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेक्चर देखने के बाद आपको वापस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने वहां पे क्या किया, मान लो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटर्स दिए थे ना, उसको आपने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा, फिर आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे मुझे बोलो, अगर कोई क्रेडिट सेल रहेंगे जो आप लोगों के वहां पे अनरिकॉर्डेड थे, ठीक है ना, तो उसको आप वहां पे क्या करोगे मुझे बोलो, डेटर्स के अंदर ऐड कर दोगे। ये समझा? वेरी गुड। फिर उसके अंदर अगर कोई बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर वाला कुछ रहेगा तो उसको भी यहाँ पे आप क्या करोगे मुझे बोलो, ऐड करोगे। वेरी गुड, ओके। ये होने के बाद हम लोगों को वहां पे जो भी डेटर्स मिलेंगे, राइट, ये हमारे वहां पे क्या होंगे बोलो, करेक्ट डेटर्स आएंगे, राइट, ये करेक्ट डेटर्स मिले हमको। समझा? फिर अपन क्या करेंगे बोले, इसके अंदर से वहां पे ओल्ड बैड डेट्स माइनस होता है, कभी डेटर में से नहीं होता है, हमेशा डेटर में से न्यू बैड डेट्स माइनस होगा। दिमाग में रहेगा न्यू बैड डेट्स कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से, तो अपन वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ओके। न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद वहां पे हमको जो भी डेटर्स मिलेंगे उसको अपन 2 मिनट के लिए क्या बोलेंगे, गुड डेटर्स बोलेंगे। ये गुड डेटर में से अपन वहां पे क्या माइनस करेंगे बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब आईडीडी। समझा ना पक्का, राइट। तो इसके ऊपर वहां पे आप प्रोविजन बना देना वो, ओके। ये आपने वहां पे प्रोविजन माइनस किया, फिर आप लोगों को यह प्रोविजन माइनस करने के बाद जो भी डेटर्स आएंगे, राइट, ये डेटर के ऊपर वहां पे आप क्या करोगे मुझे बोलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करोगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आप यहां पे कर दोगे दोस्तों। और ये सब करने के बाद आप लोगों के जो भी आप पे फाइनल डेटर्स आएंगे, ये आप कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट के एसेट में लिखोगे। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा बच्चों? पक्का तो चाहिए तो आप वहां पे प्लीज वीडियो को पॉज करके ये जो भी यहाँ पे मैंने अभी बॉक्स दिया ना, ये वहां पे लिख के रखो। ये पूरा डेटर का पूरा क्रक्स है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। समझ में आया? आप क्लास 11 में रहो, 12th में रहो, किधर भी रहो, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट इससे बड़ा वहां पे नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा वहां पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो प्लीज वहां पे मुझे कमेंट करके बोलो दोस्तों कि आप लोगों को जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया, आप अगर आपको सच्चे अच्छे मार्क लाने रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलोगे, राइट, क्योंकि ये इस तरीके का जो पूरा क्रक्स आप लोगों को है ना, वो कोई नहीं बताएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार वापस देखो और एक ही बार है ना बैड डेट्स का जो डर है ना, वो एकदम जड़ से वहां पे उखाड़ दो। समझा? तो कमेंट करो दोस्तों, मुझे पक्का कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को अगर आपको सच्ची अच्छा लगा, ओके। और आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक वहां पे शेयर करो, मतलब उनके भी मन में वहां पे कोई भी बैड डेट्स का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यस, आई होप दोस्तों आप लोगों को मजा आया होगा ये वीडियो देख के, ओके।
चैनल पे नए रहेंगे जरूर वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और मुझे कमेंट में बताना कि और आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स के कौन से चीजों में डाउट आता है, तो उसके ऊपर भी वहां पे मैं इस तरीके का वहां पे कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो यस, थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे फिर अपन दोस्तों ऐसे ही कुछ अलग नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। We'll be right back.